हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जो कि 2021 में 10 जनवरी को हुआ था। ठीक, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे और ऑप्शन इसके ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ठीक, तो चलिए, तो आज पहला क्वेश्चन आपका करते हैं। तो यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ठीक है, और बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने परसेंट अधिक है, ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो, ये है, ये बी है। एक तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो कैसे, 25% कम है, बी से 25, मतलब बी की मान लो 100% है, इसकी कितनी है, 50%। यहाँ से फ्रैक्शन निकालो, 25 के 75, 25 हो गए 100, ठीक है। तो ये इससे 25% कम। अब बोला है कि ए की तुलना में बी की कितनी है, बी की कितनी ज़्यादा है, अधिक, कितने परसेंट अधिक, कितनी ज़्यादा है। पहले तो ज़्यादा निकालें, तो कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो बेस वैल्यू कौन सी रहेगी, ये, क्योंकि इससे चेक कर रहे हैं, इससे ये कितने ज़्यादा है, ये बेस वैल्यू 1/3 ज़्यादा है। 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू निकालो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 33.3%, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा है, लगभग पूछा आपने, लगभग दिए हैं, तो लगभग में इसलिए ये 33% है, ऑप्शन सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे लगाना, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आपको सोच रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए आप लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर एक दूसरे से मिलती है। उनकी चालों का अनुपात क्या निकालना है, चाल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सपोज कि हमने, ये स्टेशन है, एक ये स्टेशन है, ठीक है, ये दो स्टेशन है और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 200 किलोमीटर ये दिया है टोटल। बोल रहा है कि एक स्टेशन से 110 किलोमीटर पर दूरी पर मिलती है। तो सपोज कर लिया कि ये 110 पे जा रही है, मान लो ये पहली रेलगाड़ी है, तो यहाँ से ऐसे चलेगी तो वो यहाँ मिलेगी, मान लो, ठीक है ना। तो ये 110 किलोमीटर चल गई, तो ये वाली कितनी चली होगी, 90 किलोमीटर चली होगी, टोटल 200 ही चलना। तो देखो इनकी डिस्टेंस आ गई ना, ये पहली कितना चल रही है, 110, दूसरी कितना चल रही है, 90। तो अब देखो इसने क्या किया है, एक ही समय, ये ध्यान देना है, एक ही समय दिया है ना। तो जब टाइम देखो ये क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बताओ, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो जब ये कांस्टेंट हो गया, तो जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, डिस्टेंस की, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये रेशियो निकालना है, तो रेशियो देखो, तो हमें डिस्टेंस का रेशियो तो हम निकाल सकते हैं ना यहाँ से, तो डिस्टेंस का रेशियो निकालो 11-10, ठीक है ना, और इंटू 90, वो सॉरी रेशियो 90, रेशियो निकालना है ना, तो सीधे टाइम का डिस्टेंस का रेशियो निकालो, क्या रेशियो आया यहाँ से, 10:9, ठीक, ये आ गया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो किसका है, वो सॉरी जिसका डिस्टेंस का उतना ही रेशियो स्पीड का आएगा। तो आंसर फिर ये भी क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज आंसर। ऐसे करना, देखो ऑप्शन में देख लो कौन सा है, चौथा वाला है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इस तरीके से ऐसे लगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़कर शेष तीनों ओर कटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ की लागत की गणना कीजिए। बाड़ की कीमत निकालनी है, कितने रुपए लगेंगे, ठीक है ना, लागत, पैसे निकालने। ऑप्शंस ये है, 4400 रुपये, 1600 रुपये, 1100, 1900, ठीक। कैसे देखो क्या दिया है, पहले वो करो। देखो एक रेक्टेंगल टाइप का कौन है, फील्ड है, ठीक है, खेत है, इसकी लंबाई है 16 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर। उसने बोला है कि एक चौड़ाई वाले भाग को छोड़ना है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो देखो ये भी 16 रहेगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये लंबाई देखो कितनी लंबाई में लगाना है, बाड़ लगाने का मतलब है इसकी साइड को ही कवर करना है, एरिया कवर नहीं करना, ठीक है। साइड को देखो, 16 दूनी 32, 32 और 12, 44 मीटर तुमको बाड़ लगाना,
लेकिन 1 सेंटीमीटर का खर्चा कितना, 25 पैसे। और रुपए में तो सेंटीमीटर में हम इसको लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर आ गया, तो ये आएगा सेंटीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर खर्चा कितना है, 25 पैसे। मल्टीप्लाई कर लोगे, रुपए में चाहिए तो इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो, तो इतने रुपए लग रहे हैं 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर को सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इससे तो कट गया, यानी 100 से 100 कट गया, 25 चौके 100 की जीरो, हासिल 10, 25 चौके 100 और 10 110 रुपये, यानी 1100 रुपये, 1100 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, दिस इज आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसको सोच रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा से है, यदि x/2y = 6/7 है तो x - y/x + y + 14/9 का मान क्या होगा, ये निकाल। देखो हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए इसको निकालने के लिए, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए उसने ये दिया है, यहाँ से निकालो। तो यहाँ से कैसे निकालना है, ठीक है, ये लिखा। देखो यहाँ से रेशियो निकालो, x/y निकालो, x2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाए, x/y ये 12/7, ठीक है। अब x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 7, डायरेक्ट लोगे तो पावर 7 है, डायरेक्ट यूज करते हैं। 12 - 7 12 + 7, ठीक है, वैल्यू रख दी मैंने 14/19। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, ये 5 आएगा, 12 में से -7 और ये ऐड करोगे तो 19, ये 14/19, 19 दोनों में सेम आ रहा है, एलसीएम ले लो और ऊपर वाला क्या करोगे, ऐड कर दो, कितना आएगा 19/19, दिस इज आंसर। ऑप्शन कौन सा है, पहला, ठीक। इस तरीके से डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो से है ये, ठीक है। यदि a+b रेशियो b+c रेशियो को बोलते हैं, ठीक है, c+a क्या है, 6:7:8 है, और a+b+c = 40, तो c का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6, 8, 12, 10 ये दिया ऑप्शन। देखिए एक तो ये है कि हम ऑप्शन अगर उठाएं, ऑप्शन से कर सकते हैं क्या, ठीक है, ऑप्शन से, ठीक है, ऐसे को ऐसे करो। देखो इन तीनों का रेशियो दिया है, तो मैं अगर इन सबको जोड़ दूं, ठीक है ना, मैं इसमें k मान लेता हूँ, तो इसको जोड़ूंगा a+b, b+c, c+a, ठीक है, और इसको मैं जोड़ूंगा, सबको क्या आ जाएगा बताओ, सब में k मान लेता हूँ, या मत मानो, क्योंकि k जो हम 1 रेशियो निकालते हैं वो k की वैल्यू है, ये कितना हो गया 21, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या आ जाएगा 2, ये 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2, ठीक, 2b 2c = a। अब यहाँ पे 2 इंटू कितना a+b+, कैसे, 2 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचेगा a+, ये आ गया। अब यहाँ से देखो ये 14 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तुम क्या मान सकते हो, तो k मान सकते हो, इसकी वैल्यू k इंक्लूड कर सकते हो, सब में k लगा दोगे तो वैल्यूज में चेंज हो जाता है। तो ये जो वैल्यूज आ गई a+b+c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखो a+b+c कितना देखो 14 दे रखा है, 21 k निकालो, यहाँ से k निकालोगे तो 2 × 14/21, 7 से 3 टाइम, 7 से 2 टाइम, ये कितना आएगा 4/3, k की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, ये तो दिया ही है, तो हम क्या करेंगे, c निकालने के लिए 14 - a+b कर दें, बताओ, मैं a+b इधर ले जाता हूँ, 14 माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो c निकालना है, 14 माइनस a+b की क्या वैल्यू है 4/3, और ये रेशियो कितना है a+b का 6 है, a+b की वैल्यू 6, यानी 6 की a+b की वैल्यू ये निकालो, ठीक है। यहाँ से 3 2 जा 6, 8, 14 माइनस 8 क्या आ गया, c = 6, इस ऑप्शन में है फर्स्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला आंसर। इस तरीके से अप्रोच रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9,000 रुपये की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया जाता है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक छात्र को 160 रुपये कम मिलती। छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या मतलब ओरिजिनल, पहले वाली।
तो मूल संख्या वाला यही है, पहले वाली संख्या, ठीक है, चारों। देखो ये ऑप्शन से जल्दी होगा, और वैसे मेथड से करोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो ऑप्शन से कैसे करना है। देखो 9,000 रुपये है, मैंने मान लीजिए 9,000 रुपये है, ठीक है। तो कुल छात्र एक्स, तो मैं अगर इसमें टोटल छात्र से भाग दे दूँ, एक छात्र के पैसे आ गए, पहले इतने मिल रहे थे, ठीक है। अब छात्र हो गए 20, बढ़ गए 20, अधिक हो गए छात्र, पैसे 9,000 है। तो अगर 9,000 में अब ये जो बच्चे हैं इनका भाग दोगे तो एक के पास कितने रुपए आ रहे हैं वो निकल आए। उसने बोला यहाँ पे जो मिल रहे थे और यहाँ मिल रहे थे, यहाँ 160 कम मिल रहे थे, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 160 आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 160। ये है तुम्हारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन हम अगर हम इसको ऑप्शंस को रखते जाएं इसमें, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक। देखो अगर हम 35 रखते हैं, ठीक है, तो उससे भाग देते हैं, पैसे निकाल लेंगे। 35 यहाँ रखोगे, 20 ऐड करके भाग दोगे, तो ये देख लो डिफरेंस 60 कौन दे रहा है, अंतर 60 कौन दे रहा है, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से तुम एक्स निकालोगे तो वो लेंथ हो जाएगा। तो देखो मैं कौन सा लेता हूँ, ये थर्ड वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। थर्ड वाला लेता हूँ, तो देखो 25 से भाग दो, 25 से भाग दोगे कितना आएगा, 25 या 75, ठीक है ना। कितने बचेंगे, 15, ठीक है ना। ये होगा 150, वो ठीक है ना, 75 और 15 अब आएगा, यहाँ से 150 हो जाएगा, 25 छिक्के 150, 360, इससे सौ काटोगे 360 आ जाएगा यहाँ से। अब ये देख लो, अब यहाँ कितना आना चाहिए, 200, तो यहाँ 25 रखो, 45, 45 हो जाएगा, 28 करके 45 का दोगे, 45 दूरी 90, 200 आ गया। अब इसको घटाओ, कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। तो किसने इक्वेशन सेटिस्फाई की है, 25। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 25 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। अब 1 बाई 1 तुम निकाल के देख सकते हो, और ठीक है, प्रैक्टिस में रहती है तो वही ऑप्शन पिक करते हो तुम जो आंसर होता है, इस तरीके से लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एलजेब्रा से है। यदि x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान क्या है, ये निकालना। देखो वैल्यू पुट करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। 2 माइनस रूट 3, ये एक्स के प्लेस पर रख दिया, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इसका रेसिप्रोकल वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 2 प्लस रूट 3 होता है। तो डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, नहीं तो इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज कैसे करना है, सरलीकरण करना है, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। सेम नंबर सेम डिजिट सेम रखनी है, यहाँ साइन चेंज कर लेना, माइनस का प्लस, जो नीचे करोगे वही ऊपर लिखना है। ये परमीकरण करने का तरीका है, ठीक है। अब डायरेक्ट भी तुम कर सकते थे, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन मैं समझाने के लिए पूरा, ठीक है, इसको किया। ये माइनस, तो ये देखो दो, ये ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर सॉरी, ए का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, और 3 का रूट 3 का स्क्वायर को 3 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा, नीचे तो 1 आ गया, ऊपर क्या बचा, 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 माइनस रूट 3, माइनस 2 और माइनस 3, इससे कट गया, देखो माइनस 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 2 रूट 3, ये है। कौन सा ऑप्शन है इसमें, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहीम ने 45 रुपये पर केजी की दर से 20 किलो संतरे खरीदे और 54 रुपये पर केजी की दर से बेचे। इस अवधि के दौरान 1.5 किलो संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये पर केजी की दर से बेचे, उसका कुल लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें सीपी और एसपी चाहिए, तभी हम लाभ हानि निकाल सकते हैं, ठीक है। सीपी कैसे निकालोगे, 20 किलो संतरे खरीदे हैं 45 रुपये के 1 किलो के हिसाब से, दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आएगा 900 रुपये, सीपी आएगा इतने रुपये खरीद। बेचना कैसे निकालना, 54 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचे हैं, लेकिन बेचे कितने हैं, तो
1.5 किलो खराब हो गया है तो 18.5, 18.5 किलो बेचे प्लस। अब ये बोल रहा है कि जो खराब हुए हैं वो 10 रुपये के हिसाब से बेचे। 1.5 खराब हुए थे, इस 10 रुपये के हिसाब से बेच दो, कितने रुपए के हो गए। इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 999 रुपीज़ प्लस ये 1.50, 15 ही हो रहा है। और इसमें इसको जोड़ोगे तो ये ऐड करो, 5 9 14 1 कैरी, और यहाँ से 10 और 10 का और एक 1 10 11 11 का 1, फिर इसमें 1 जोड़ दोगे 10। 1024 रुपये की खरीदे हैं, कितने के, 900 रुपये के, बेचे हैं 1024। कितना फायदा हो रहा, तो 114 रुपये। कितने पे फायदा हुआ है, सीपी पे फायदा। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे, प्रॉफिट हो रहा है। हानि के 2 ऑप्शन है तो वैसे ही खत्म होगा, इन दोनों में से कोई आंसर रहेगा, तो कम मारना है तो इन दोनों में से, ठीक है। परसेंटेज में चेंज कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करके ये परसेंटेज प्रॉफिट आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से डिवाइड करो, 9 एक अब 9 2 बचा, 24 हो गया, 9 दूनी 18, ठीक है। कितना बचेगा, 18 और 6 24, ठीक है, 6 बचा, ये आ गया। अब देखो फ्रैक्शन में पहला ही आंसर है, वैसे ही हम देख सकते हैं पूरा नहीं कट रहा है तो पहला वाला आंसर हो गया। पूरा कट ही नहीं रहा है, देखो पूरा कट के आएगा। अब देखो इसको और पूरा मैच करना है, तो 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3%, क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही फ्रैक्शन में आ रहा तो फ्रैक्शन में एक ही आंसर होता है, मतलब आपका ये पहला आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 2/n प्लस 1 माइनस 3/n प्लस डॉट 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 n तक के पदों का परिणाम क्या होगा, ये निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करिए, कैसे अरेंज करना है, देखो 1 1 1 n पदों तक जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n तक जाए, ठीक है नहीं। तो ये और ये इसको अलग कर लीजिए, देखो इसमें माइनस है सब में, सेकंड वाले टर्म माइनस बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, 1/n 2/n 3/n डॉट 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 n तक जाए, n पदों तक, ये भी n तक जाए, n पदों तक, ठीक है, ये भी n पदों तक जाएगा। अब देखिए यहाँ तो n ही हो गया ना भाई, n सबको ऐड करोगे तो n ही आ जाएगा, कितना भी नंबर रहेगा, कितने पद हैं वही आंसर आएगा जोड़ के। मान लो 10 है, एक एक तो 10 आंसर आएगा, माइनस ये देखो यहाँ सब में एलसीएम n आ रहा है, सब में नीचे n आ रहा है, पद कितने भी हुए n तक है, ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n पदों तक। तो देखिए इसका ऐड करने का भी होता है तरीका, क्या तरीका होता है ऐड करने का, n और ये 1 से n तक पदों तक जो नंबर होता है उसका क्या होता है, तो लास्ट नंबर को फर्स्ट से जोड़ो, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई क्या, कितने नंबर है, n नंबर है, और ये नीचे क्या है, n है, ये वाला, ठीक। n से n कैंसिल, क्या बचा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 1 नीचे मारो, 2 एलसीएम ले लो, 2n ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस का n माइनस 1, दोनों ही माइनस हो जाएगा, 2n में से n माइनस करो, n बचेगा, और ये माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, ये आंसर होगा। किस ऑप्शन में है ये देख लो, चौथा है आंसर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, चुटकियों में आंसर होगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी का आधार 20, त्रिभुज एबीसी बनाओ पहले, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे तो आप देखते ही आंसर करोगे, ये एबीसी, ठीक है ना। आधार क्या है, ये हमने नीचे ले, बिंदु डी इस प्रकार विभाजित करता है कि बी डी जो है, बी डी डी सी के आधे के बराबर है, यानी कि डी सी जो है, डी सी का आधा करोगे तब ये आएगा। मान लो डी यहाँ पे मान ली, तो ये इसका डबल होना चाहिए ना, तो डबल होगा, ठीक है ना।
आधे को बराबर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना है? छोटे वाले का जो एडीसी, इसको यहाँ जॉइन कर दो। तो जो एडीसी क्षेत्र त्रिभुज बनना है तो बड़े वाले का एरिया छोटे वाले का कितना गुना है ये बताना। देखो एबीसी का इसमें क्या होता है, कोई भी त्रिभुज है जिस रेशियो में बेस बटा होता है उसी रेशियो में उनका एरिया भी बट जाता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये देखो भाई, देखो ये मान लीजिए 1 है या ये मान लीजिए 2 है, तो ये इसका आधा बताया इसमें तो ये 1 है। रेशियो मान लिया भाई, ये 2 रेशियो में है तो ये 1 रेशियो में आधी है। ठीक है ना। अब देखिए तो एबीसी का, अगर त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालो और इसका रेशियो निकाल लो पहले, त्रिभुज एबीसी और एडीसी। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का पूरा देखो, पूरा साइड कितनी है, 3 है, तो साइड का रेशियो कितना है, त्रिभुज एबीसी की साइड बीसी है तो 3 रेशियो आ गया। अब इसका एडीसी का कितना है, 2 है तो ये 2 आ गया। तो इनका जो साइड का रेशियो है वही रेशियो इनके एरिया का। ठीक, अब इसका कितना गुना है, तो इसको इधर ले जाओ, तो इसको यहाँ से यहाँ लिख दोगे तो पता चल जाएगा, तो 3/2 गुना होगा। अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एरिया त्रिभुज एडीसी, तो इसके 3/2 गुना है इसका एरिया, वही पूछा। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया इसका कितना गुना, 3/2 गुना। आंसर में कौन सा है, सेकंड, 3/2। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।